हेलो हेलो जी। नमस्कार, आप सब कैसे हैं? देखिए, सुबह का एकदम अच्छा सुंदर वाला मौसम हो रहा है, बारिश हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। और मैं आई हूँ छत पे थोड़ा वॉक करने के लिए। मैं क्या करती हूँ ना, सुबह उठती हूँ तो थोड़ा छत पे चले जाती हूँ फ्रेश होके, जिससे फ्रेश हवा हमारे अंदर जाती है और एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है। इस तरह से थोड़ा चक्कर लगा लेती हूँ और सूर्य नमस्कार वगैरह भी करती हूँ। बट अगर सूर्य नमस्कार करने का मन नहीं भी हुआ तो इस तरह से 50-60 चक्कर तो ज़रूर लगाती हूँ और फिर थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। बस, पर बात यह है कि ये मेडिटेशन और ये चक्कर वगैरह लगाने का काम रोज़ रोज़ नहीं हो पाता। अगर रोज़ हो पाता ना तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। बट मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं रोज़ कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। और ये मेरे राउंड लगाने का काम चालू है। अभी चक्कर ख़त्म होंगे, उसके बाद मैं थोड़ी देर मेडिटेशन करूँगी। और फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। ये समस्या जो है वो आज हर घर की कहानी बन गई है। आज हर जो 45 के ऊपर 40 के ऊपर माँ बाप हैं वो ये कहते हैं कि, और ख़ास करके लेडीज़ ये कहती है कि हमने अपने बच्चों को बड़े प्यार से बड़ा किया है ना। उनकी सोच से पहले ही हर चीज़ उनके लिए हमने हाजिर कर दी है, पर अब जब वो बड़े हो गए हैं तो हमारी कदर नहीं करते, हमारी बातें नहीं मानते। और कई लेडीज़ की अपने पति से भी यही शिकायत होती है कि उनके पति उनकी इज़्ज़त नहीं करते। तो भाई, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो हमने बोया है वही हमें मिलेगा। मतलब जो कर्म हमने किए हैं उसी के फल हमें खाने को मिलेंगे। पहले तो इस बात को रियलाइज़ कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि हम हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए दूसरों को दोष देना बंद करेंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे करें उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है ना? तो चलो, माना कि ये हमारे ही कर्म है ना। तो अब आगे क्या? आगे हम इस स्थिति को कैसे फेस करें कि बच्चे हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं और हमसे सहन नहीं होता, हमारी बात नहीं मानते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है दोस्तों, कि सब कुछ भूल कर अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें। मतलब हमारा स्वभाव कैसा है उस पर ध्यान दें। थोड़ा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से हमें खुद को अपनी गलतियां रियलाइज़ होती है और हम आगे क्या करना है उसके लिए हमें सॉल्यूशन भी मिलता है। मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर शक्ति भरती है। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर एक अलग तरह की शक्ति आती है, हमें जीवन जीने की राह दिखाता है मेडिटेशन। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मेडिटेशन करें, अपने अंदर झांकें और अपनी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दें। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो अपनी इनकम चालू रहे उस पर काम करें। थोड़ी बहुत अर्निंग हमें होती रहे उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। स्पेशली मैं हाउसवाइफ्स के लिए बोल रही हूँ। आज ये समस्या हर घर में है कि हाउसवाइफ को लगता है कि पति हमारी इज़्ज़त नहीं करते हैं, बच्चे हमारी इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपना स्वभाव ही सुधारना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि हमने बच्चों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और फिर जिनके लिए करते हैं उनसे ही अगर थोड़ी बहुत कहा-सुनी हो जाती है तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है और हम अपने मन में नेगेटिव विचार लाने लगते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अपने हर एक स्वभाव के प्रति हम क्या कर रहे हैं उसके प्रति हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है? और ऐसा अगर हमने 3 महीने, 6 महीने या 1 महीना भी लगातार कर लिया तो आप खुद अपने अंदर बदलाव देखेंगे। और मेरी गारंटी है कि अगर ये ऐसा हमने 6 महीना कर लिया तो एक बहुत ही खुशी अंदर से हम महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे घर का माहौल भी चेंज होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि चलो, समझ लिया कि हमें करना क्या है, मेडिटेशन करना है, अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, लेकिन ये करें कैसे? तो
वो भी। तो इसका एक ही जवाब है कि हमें पहला कदम तो आप उठाओ, पहला कदम हमें उठाना चाहिए, उसके बाद रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लो कि अगर हमें यहाँ से दिल्ली पहुँचना है, तो दिल्ली पहुँचने के लिए हम सोचेंगे बहुत दूर है, बहुत दूर है दिल्ली, तो हम कैसे पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी टिकट बुक करवाएंगे। फिर उस टिकट बुक हो गई, इस दिन जाना है, तो हम अगर सोचेंगे कि हमें वो बाप रे इस दिन जाना है, हम कैसे करें, तो एक दिन में सब नहीं होने वाला है। हम 15 दिन पहले से ही जाने की तैयारी करते रहते हैं, एक जगह सामान इकट्ठा करते हैं। उसी तरह से आप एक गोल बनाइए कि मुझे हमेशा शांत रहना है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ग्रो करना है। तो आप उस डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचना है और रोज़ धीरे धीरे उसके लिए काम कीजिए। तो आप देखेंगे कि एक दिन आप ज़रूर एक शांत आत्मा बन जाएंगे, मतलब शांत पर्सन बनेंगे। किसी भी परिस्थिति में आपको गुस्सा नहीं आएगा, आएगा तो भी वो कुछ समय के लिए आएगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि इसका क्या सॉल्यूशन है, आपको खुद रियलाइज़ होगा, ठीक है ना। और देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी आप लोगों के साथ डिस्कशन। अगर आप लोग पक गए हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे। और ये जो क्लिपिंग है ये रात की है। तो मैं अभी मैदा लगा रही हूँ। और मैदा क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं दाल पकवान। तो मैंने दाल भी नहीं भिगोई थी अभी, तो मैदा लगा के छोड़ दूँगी। और ये शाम का समय है फ्रेंड्स, तो मैदा सबसे पहले लगा के छोड़ दूँगी, फिर थोड़ी दाल भिगो लूँगी। तो वही मैं देखिए मैदा लगा रही थी। और अब बारी आती है आज के जोक्स की। चलिए थोड़ा हंसते हैं। एक वाइफ अपने पति से बोलती है कि आप भी पूजा पाठ किया करो, सेवा पूजा किया करो भगवान की, तो आपकी सारी मुश्किलें चली जाएगी। तो उसका पति बोलता है, हाँ तेरे पापा ने तो बहुत की थी ना पूजा पाठ। तो उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ की थी, आपको कैसे मालूम। तो पति बोलता है, हाँ तुझसे शादी करके पता चल गया मुझे। कहने का मतलब उसका पति ये कहना चाहता है कि तुझसे शादी की मैंने तो तेरे पापा की सारी मुश्किलें दूर हो गई, उनकी मुसीबत मेरे गले आ गई। और अब बारी आती है दूसरे जोक की। तो दूसरा जोक इस तरह से है कि एक पति एक बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा जी मुझे कुछ ऐसा डोरा दो जिससे मेरी पत्नी मेरी सारी बात माने, वो मेरी कोई भी बात नहीं मानता है। तो बाबा जी उसको एक डोरा देते हैं और वो डोरा देते हैं अपने पास रखने के लिए। तो वो डोरा रखता है, फिर दूसरे दिन वापस बाबा के पास आता है, बोलता है बाबा आपने मुझे जो डोरा दिया था ना, उससे मेरी पत्नी तो नहीं लेकिन मेरी सामने वाली जो पड़ोसन है ना, वो मेरी सारी बात मानने लगी है, मुझसे अच्छे से बातें करने लगी है। तो बाबा बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, डोरे का इफ़ेक्ट नहीं तो साइड इफ़ेक्ट तो हुआ ना, खुश रहे। और मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ छोटे छोटे दाल पकवान के लिए। और एक साइड मैंने दूध उबलने रख दिया है। हम लोग दूध रात को ही उबाल के रख लेते हैं, जिससे सुबह उसमें मोटी सारी मलाई निकल जाती है और मलाई फिर हम साइड पे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से दाल पकवान में जो चने की दाल होती है ना, उसको उबाल लेती हूँ मैं। और उसके बाद उसमें छौंक नहीं लगाना है। छोटे छोटे प्याज टमाटर काट के रख लेती, प्याज काट के रख लेती हूँ। और फिर उसमें थोड़ी सी इमली भी पड़ती है, इमली भिगो के रख दी है मैंने। इमली का रस थोड़ा सा, थोड़ी सी प्याज और ऊपर से हरी मिर्च डालकर खाते हैं तो बहुत 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 टेस्टी लगते हैं दाल पकवान। तो मेरी दाल उबल रही है, दूध उबल रहा है और ये मैं प्याज कट कर ले रही हूँ। ऑलमोस्ट मैदा भी मैंने लगा के रख दी है, ऑलमोस्ट मेरी तैयारी सारी हो गई है। और फ्रेंड्स कुछ भी काम करने चाहो ना, किचन का खाना बनाते हैं ना, तो एक बार तो किचन फैलता ही फैलता है। कोई दूसरा इंसान आ जाए किचन में तो वो तो जी उसका वैसे ही घबरा जाए फैला हुआ किचन देख के, लेकिन एक बार तो
फैलता ही फैलता है। ये बीच में क्लिपिंग मेरी मिस हो गई है, तो देखिए दाल पकवान जो बेलने का था ना पकवान, वो वाली क्लिपिंग मेरी मिस हो गई है। तो दाल पकवान रेडी हो गए हैं और मैं सर्व कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पकवान बना है और ये दाल मैं जा रही हूँ देने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे दाल पकवान और मेरा ये व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी बातें आपको कैसी लगती है ये भी बताइएगा। एक्चुअली मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ और जो मेरा मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वही बातें आप लोगों के साथ करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ बातें हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।